और आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के मुजफ्फरपुर से मिल रही है, जहां आईएएफ का हेलीकॉप्टर गिरा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा था ये हेलीकॉप्टर, उसमें से लगाया गया था और ऐसे में ग्रामीणों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में पहले ही आग लगी और ये आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर था। ऐसे में घनश्यामपुर और औराई बाजार इलाके में क्रैश हुआ है। फिलहाल मुजफ्फरपुर से ये खबर, भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा था और इन दिनों जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, ऐसे में आईएएफ का ये हेलीकॉप्टर गिरा। माना जा रहा है कि राहत सामग्री इसमें रखी गई थी और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि उसमें जो सामान रखा है उसे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से वहां हड़कंप मच गया है। ये इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, ये भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ित इलाके में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी, लेकिन पानी में ये गिर गया है क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो 16 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और चारों ही तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में पानी में ये हेलीकॉप्टर गिरा है और इस हेलीकॉप्टर में राहत सामग्री रखी गई है। ये वो राहत सामग्री जो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जानी है। ऐसे में इन सामानों को लेने की होड़ भी लोगों में मची हुई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नाव के सहारे लोग जो हैं वो इस हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंच रहे हैं और देखिए उसमें जो रखा हुआ सामान है उसे एक एक कर कैसे निकाला जा रहा है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और जो लोग नाव में बैठे हैं वो इसमें से सामान निकालकर अपने नाव में भर रहे हैं। तो लोगों के बीच राहत सामग्री लूटने की होड़ मच गई है। फिलहाल मुजफ्फरपुर में ये हेलीकॉप्टर गिरा है। कैसे गिरा, क्या हुआ, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के अंदर घुसने की कोशिश हो रही है। और ये भारतीय सेना का ये हेलीकॉप्टर और उसके अंदर घुसते हुए बिहार के ये लोग, उसमें जो सामान रखा है उसको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो लोगों के बीच ये सामग्री लूटने की होड़ मच गई है। मुजफ्फरपुर से ये पूरा मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आईएएफ का हेलीकॉप्टर गिरा और ये हेलीकॉप्टर जिस जगह गिरा है वो खुद पूरा का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में देखिए हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ पानी में गिरने की वजह से, लेकिन हाँ उसमें जो सामान रखा हुआ था उस सामान को लूटने की होड़ यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच मचती हुई नजर आ रही है। तो औराई का ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर के औराई का ये पूरा मामला इस वक्त। राम सूरत राय इस वक्त विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। मैं इस वक्त जो तस्वीर देख रही हूँ कि एक हेलीकॉप्टर गिर गया है पानी के बीच में, लोग राहत सामग्री लेने के लिए वहां पर उनकी होड़ मची हुई है। सबसे पहले तो सवाल ये कि क्या अब तक ये जानकारी पहुंच पाई है ये हेलीकॉप्टर कैसे गिरा और यहाँ पर हालात इस वक्त कैसे हैं? बहुत दुखद घटना जानकारी मिला, प्राप्त हुआ है। और ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर, उसमें 4 लोग थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दरभंगा जहाँ पर अतिवृष्टि और अति बाढ़ के कारण सारे लोग गिर गए, वहाँ से ये लोग ड्रॉप कर रहे थे फूड पैकेट ड्राई करता है मेरे ख्याल से। वो लौट रहे थे मुजफ्फरपुर की ओर या पटना की ओर। उसी क्रम में हमारे ही क्षेत्र में मधुबन वेसी एक जगह है जहाँ स्कूल के बगल में खेत में ये पानी लगी हुई है, वहाँ भी बाढ़ आया हुआ है, वहाँ गिरा है। लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मुस्तैद थी, कोई हताहत नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। और ये भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर है और ये औराई में रिलीफ नहीं पहुंच रहा था, बाढ़ से लौट रहा था, उस क्रम में कोई घटना हुई। अच्छा, तो इस हेलीकॉप्टर में जो सामान रखा था वो पहुंचा दिया गया पीड़ितों तक और वहां से लौट रहा था तब ये हेलीकॉप्टर गिरा है? नहीं, जब मुझे कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके एरिया में तो बाई रोड लोगों को सेवा चालू है। मैं कहा जी सर चालू है, लेकिन दरभंगा में कल से हेलीकॉप्टर से गिराया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार के द्वारा व्यवस्था जो फंड मिला है, जो सर्वे हो सकता है या फूड पैकेट जो लोगों को बांटना था दरभंगा जिले में, मधुबनी जिले में, वो करके लौट रहा था। उसी क्रम में ये मधुबन वेसी में मेरे औराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर औराई प्रखंड में आता है, औराई थाना के अंतर्गत आता है, जहाँ वो गिरा है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई है।
काफी लोग सेफ्टी निकल गए हैं, सब लोग सुरक्षित हैं। तो राम सूरज जी, क्या इस हेलीकॉप्टर के वहां से निकाल लिया गया है या अभी भी फंसा हुआ है? आप तक कोई जानकारी पहुंची है? हेलीकॉप्टर अभी वहीं पर है और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं, थाना के लोग पहुंच गए हैं और उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मदद करके लोगों को निकाला है, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। बाकी उसमें कुछ जो सामान वगैरह होंगे, जनता वहाँ होगी, सब सेफ्टी रहे, कोई दिक्कत नहीं। और आपके इलाके में इस वक्त बाढ़ की किस तरह की स्थिति है? लोगों तक खाने पीने की सामग्री कैसे पहुंचाई जा रही है, जरा इसके बारे में बताइएगा सर। कल और परसों मैंने अपने केंद्रीय मंत्री राजभूषण जी और मैं दोनों आदमी वहाँ घूम रहा था और घूमने के बाद लेकिन जो तिलक ताजपुर और मधुकौल का जो बांध टूटने के कारण लेफ्ट राइट दोनों यानी हमारा औराई और कटरा 100% प्रभावित हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से आश्वासन भी दिया है कि 100% लोगों को मुआवजा और फसल क्षति और जो लोग का घर भी गिरा है सब सर्वे करा के सभी को मुआवजा फुलफिल किया जाएगा। तो अभी बाढ़ से हालात कुछ ठीक हुए हैं या फिर अभी स्थिति वैसी बनी हुई है? हालात ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग हमारा मेरे विधानसभा में अभी 60 से 70 कम्युनिटी किचन चल रहा है, सामूहिक शौचालय बना है, पेयजल की व्यवस्था की गई है और किसानों के चारे की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने बात किया है। मेडिकल टीम वगैरह सब लग गया है। हालात भयावह होती जा रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कम जाएगा। लेकिन कारण ये है कि क्योंकि मेरे ही सब टूटा है, जिस कारण से नदी का धार घूम गया है पानी का, तो थोड़ा परेशानी बढ़ेगा। लोग ऊंचे स्थान पर आ गए हैं, प्रशासन हेल्प कर रहा है सबको। बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कहा गया और केंद्र सरकार तक भी ये बात पहुंचाई गई है? बिल्कुल केंद्र सरकार की ओर बात पहुंचाई गई और केंद्र सरकार के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 59,000 करोड़ रुपया का पैकेज भी दिया बात पर और माननीय मुख्यमंत्री जी एरियल सर्वे भी परसों कल ही किए हैं और कल शाम में मैं मिला हूँ और मिलकर के सारे पत्रों को उन्होंने मांगा है और मुझे पूरा आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि एक एक जनता को, एक एक किसान को जो भी नष्ट हुआ मुआवजा, फसल क्षति हो या जीआर का राशि हो या फूड पैकेट हो, सब वितरण किया जाएगा या खाना खिलाया जा रहा है। ठीक है राम सूरज जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, ये जानकारी हम तक पहुंचाई है। और राम कुमार इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राम कुमार, इस वक्त हमने विधायक को सुना, औरैया के विधायक थे, जिन्होंने कहा कि अभी वहां पर फिलहाल ये हेलीकॉप्टर जो गिरा है वो वहीं पर है। जरा ताजा अपडेट बताइए, क्या हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा? राम कुमार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अमित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि विधायक ने बताया कि अभी तो फिलहाल हेलीकॉप्टर को वहां से नहीं निकाला गया है जिस जगह पर गिरा है, तो इस हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए वहां से कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा अभी तक? देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो मलबा है उसको निकाला जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो पायलट थे उस हेलीकॉप्टर पे जो बचाव कार्य में लगी हुई थी, वो उस पे जो हेलीकॉप्टर थे वो बाल बाल बचे हैं। जो सेना के जवान थे उन्हें भी चोटें आई हैं, पायलट को ज्यादा चोटें आई हैं, लेकिन वो किसी तरीके से वहां बाहर निकल पाए हैं। लोगों की काफी मदद मिली है वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से एक बड़ा हादसा, आप समझिए कि किस तरीके से एक बड़ी आबादी के बीच में बचाव कार्य में लगी हुई थी ये सेना के जवान लगे थे। हेलीकॉप्टर सुबह में ही एक तस्वीरें हम लोगों ने जो दिखाई थी जिसमें कि सेना के जवान लगातार पैकेट्स, जो फूड पैकेट्स बांट रहे थे। उसके बाद वो प्लेन जो है वापस लौट के, यानी सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर औराई में ये घटना घटी है, सीतामढ़ी से लौट रही थी, उसी दौरान ये घटना घटी है। तो ये काफी बड़ी घटना कह सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, सुखद बात यह है कि इसमें किसी के जान जाने की खबर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो एसडीआरएफ और ये हेलीकॉप्टर वायुसेना का कैसे गिरा, अमित, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? आखिर गिरने के पीछे की वजह, तकनीकी खामी किस तरह से निकलकर सामने आई, इसकी कोई जानकारी? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने में बताया जा रहा है कि तकनीकी कुछ खराबी आई थी। अब देखिए, जो शुरुआत का जो विजुअल है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, उसपे लोग अपने छतों के ऊपर से उस हेलीकॉप्टर को निहार रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये हो रहा है पिछले एक हफ्ते 10 दिनों से कि जब भी हेलीकॉप्टर किसी गांव के ऊपर से क्रॉस करता है तो राहत पैकेट से वो गिराते हैं तो लोग नजदीक से जाके उसको कलेक्ट करते हैं, लूट मार मचती है।
तो आप देखिए तस्वीरों में जो दो विजुअल है, इसमें एक विजुअल में आप देखेंगे कि वो छत पर से लोग इंतजार कर रहे हैं, तभी वो हेलीकॉप्टर घूमते हुए आते हुए और वो घर के बगल में जो पानी लगा हुआ है, जो जल जमाव है, जो बाढ़ की वजह से जल जमाव है, वहां पे आके क्रैश कर जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि अगर वो हेलीकॉप्टर किसी छत पे या फिर जहां लोग रहे थे वहां पे अगर वो गिरता, क्रैश करता, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कहाँ पे लैप्सेस है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें जो हेलीकॉप्टर है उसमें तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से क्रैश हुआ। लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि, कहीं लापरवाही है, जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ी घटना, दर्दनाक एक हादसा हो सकता था। अगर जो लोग आप तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि राहत पैकेट ऊपर से गिरेंगे और वो हेलीकॉप्टर आके गिरता है, लेकिन वो ठीक है कि वो पानी में लोगों गिरता है। को जब ये हेलीकॉप्टर गिरा तो उनको लगा कि इसमें कुछ राहत सामग्री होगी, जिसको लूटने की होड़ भी लोगों में मच गई। जाहिर तौर पर इस वक्त खाने पीने की समस्या जो है बिहार के उन जिलों में जहां पर बाढ़